एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। वैसे तो ये और मानों में बात की जाती है, लेकिन आपको ये कहते हैं अ मैन विद 1000 फेसेस, तो कैसा लगता है आपको? ये भट्ट साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया, आप आए मेरे तरफ, बड़ी मेहरबानी। और जिसने मेरे लिए लिखा मैन विद 1000 फेसेस, उनका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है मैं पाकिस्तान का पहला हूँ जिसको ये कमेंट मिला है। बात ये है कि स्टार्ट में जब मैं एक्टिंग के बारे में था कि यार ये एक्टिंग क्या है, इसको कैसे करना है, तो मैंने जब बहुत से आर्टिस्टों का काम देखा तो उसमें दी मालन ब्रांडो साहब नज़र आए कि जी वो एक आदमी है और मुख्तलिफ स्वांग रचाता है। मतलब है कि जी आप नय्यर नियाज हैं लेकिन कैरेक्टर आप नहीं है, तो आपने कैरेक्टर बनाना है। अब उसके बनाने के लिए आपका, मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि जी मुंह का जाविया कितना होगा, ड्रेसअप कैसा होगा, आई लुक उसकी किस तरह की होगी, वॉक कैसे होगी, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता हूँ मैं पहले। आप खुद को वर्सटाइल आर्टिस्ट समझते हैं या स्टाइलिश? ओरिजिनल लाइफ में मैं स्टाइलिश हूँ, लेकिन कैरेक्टराइजेशन में वो वर्सटाइल हूँ। वर्सटैलिटी आप जो है वो आप नहीं है। स्क्रीन पे आप आते हैं तो आप दूसरों को ये बावर कराते हैं कि जी ये किरदार इस तरह है, तो फिर लोग आपके साथ चल पड़ते हैं। फिल्मों और ड्रामों में आपने हमेशा मनफी किरदार अदा किए हैं ज़्यादा, जबकि असल ज़िंदगी में आप बड़े सेंसिटिव आदमी हैं, रोमांटिक आदमी हैं, बड़े इमोशनल इंसान हैं। बिल्कुल सदाकत है, मैं इमोशनल भी हूँ। लोगों के दुख देख के और लोगों के मसाइल देख के मैं दुखी हो जाता हूँ। अच्छा, मेरे साथ एक अजीब बात है कि जो लोग मुझे जानते हैं वो कहते हैं यार तुम्हें देख के लगता है ना तुम्हें कभी किसी को दुख होता है ना, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपना वो बन गया शायद कि मैं लोगों को इतना वो नहीं लगता, लेकिन मैं दुखों में रो भी पड़ता हूँ और बहुत सेंसिटिव हूँ, बेइंतहा रोमांटिक हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक हदूद मैंने कायम की हुई है कि रोमांटिक इतना ज़्यादा नहीं कि जूतियाँ पड़ जाएं, बस एक लिमिट तक हर चीज़ अच्छी लगती है, उस तरह से बस ठीक है। क्या आपके ये जो एहसासात हैं इनको स्क्रीन पर निभाने का मौका नहीं मिला या खुद नहीं करना चाहते? मैं स्टार्ट में जब मुझे कोयटा टेलीविज़न से काम मिला तो वो मुझे देख के कहते थे कि यार इसको नेगेटिव रोल नहीं देना, चूँकि ये नेगेटिव आदमी नहीं है, इसे नेगेटिव कर नहीं सकेगा, तो मुझे वो पॉजिटिव रोल देते थे। फिर एक रऊफ खालिद साहब ने ड्रामा लिखा था मदार, उसमें एक नेगेटिव रोल मैंने मांगा था, मैं कहा यार ये वाला मुझे दे दिया, तो फिर मैंने अपने सारे बाल छोटे छोटे करवा दिए। नई लुक लेके मैं जब आया उन्होंने कहा है ये तू है, मैं कहा जी मैं अब करता हूँ इस तरह से। फिर वो नेगेटिव रोल मिलना शुरू हो गए। मनफी किरदारों से शोहरत मिली, फिल्म और टीवी पर अनगिनत किरदार निभाए और जो भी किरदार अदा किया उसको अमर कर दिया। मैं जब काम स्टार्ट करता हूँ तो उस वक्त मैं अपने अल्लाह से एक इल्तिजा करता हूँ कि या अल्लाह मुझे काम नहीं आता, बरकत डाल दे। सच्ची बात है, सिर्फ बरकत है उस रब की। हमारे मुल्क में या दुनिया में बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं कि वो एक रोल ऐसा कर जाते हैं जो अमर हो जाता है, उसके बाद वो सेकंड रोल उतना पावरफुल और उतना अच्छा कर नहीं पाते। एक तो वजह ये होती थी कि यार पंजाबी फिल्मों में आपने 70 आदमियों में अगर काम करना है तो फिर एक एक लाइन मिल रही है, वो बेवकूफ़ों की तरह बोलने से बेहतर होता था कि इंस्पेक्टर का रोल इंडिपेंडेंट विलन होता था तो वो मैं कर लेता था, ठीक है। और कोशिश ये करता था कि इनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीली ज़रूर लाता रहूं जो देखने वाले को ज़्यादा अच्छा लगे। उसी तरह सिर्फ ये नहीं था कि जी मैंने एक हिजड़ा किया है, अब उसमें मैंने हिजड़ों की बहुत सारी वेरिएशंस की हैं, लेकिन आपको एक हिजड़ा दूसरे हिजड़े से मिलता हुआ नहीं मिलेगा, अलग अलग लगेगा। दर्द की जो टोन है बाबूजन में, मैं तो बाबूजन की तो मेरे 15 साल बाद शाहरुख खान साहब ने किया था किरण। आपकी आवाज़ बड़े पक्के क्लासिकल गुलकारों वाली है। लेकिन मैं बिल्कुल बहुत कच्चा हूँ, मुझे कोई बिल्कुल नहीं। हाँ, मेरे बड़े भाई जो सलामत हैं वो माशाल्लाह अब अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं, उनके बच्चे सब वहीं हैं, उन्होंने तरबियत ली हुई है, वो सीखे हुए हैं। हम लोग बिल्कुल भी नहीं, हम पैदल हैं इस मामले में, लेकिन नेचुरल गॉड गिफ्टेड है, चूँकि मेरी माँ की वॉइस बड़ी मेरी तरह की वॉइस थी उनकी। लेकिन शौकिया गाते तो होंगे? देखिए मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जब आपने आर्ट का शोबा मुंतखब करना है, जिस भी बच्चे ने या बच्ची ने, सबसे पहले उसको रिदम की सेंस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि रिदम क्या है, फिर उसकी ऑडियो मॉड्यूलेशन उसको आनी चाहिए, उसको सीखनी चाहिए, उसको करनी चाहिए, तो जाके इम्प्रूवमेंट आती है। अगर आप में रिदम नहीं है तो आप मतलब तो फिर तो बिल्कुल जा पाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले
नेगेटिव रोल तब मैंने नहीं किए थे। सबसे पहले मैंने एक किया था भंवर, उसमें मैं एसएसपी जलाल बना था। उन दिनों में, अब ये कोयटा में था, उन दिनों में हमारा वो जो लोयन रिची साहब का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, से यू टुगेदर दैट द वे शुड बी। अब उसने जिस टोन में गाया था उसका एक बीट थी, रिदम थी ना, से यू टुगेदर दैट्स द वे शुड बी। अब मैंने उसकी टोन क्या बनाई थी, मैं कई बार यूसुफ से मिल चुका हूँ, वो मुझे कभी भी आदमी मुझे नहीं लगा। अब उस बिट को पकड़ा था, ये आदमी जो है ये लंदन से सीएसएस करके आया हुआ है, तो उसका बोलना, उसका सारा कुछ, और उस वक्त जो ये पर्म करके आगे कर्ल बाल और सारे कटे हुए बाल, ये उस वक्त में लेके आया था स्क्रीन पे। नैयर साहब, ये जो आपने 2 बोल सुनाए हैं, इनसे तो आपने बिल्कुल सहर ही तारी कर दिया, को थोड़ा सा और हो जाए। बस आप मेरे शहर में गिरफ्तार हो गए। जाने ना जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, वाह हाल हमारा। वाह वाह। आपकी आवाज़ सुने तो ऐसे लगता है कि आपने रेडियो ज़रूर किया होगा, और बिल्कुल ऑपोजिट है। और आपकी हिस्से मज़ा देखें तो लगता है कि आपने थिएटर ज़रूर किया होगा। बिल्कुल थिएटर नहीं किया। तो फिर आप इतने ज़्यादा विटी कैसे हैं? पट्टी साहब तांते पता है विट ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ और फिर मुख्तलिफ आर्टिस्टां ਨਾਲ मिल के तो फिर पता चलता है कि जी कोई गल करने तो दूसरा हस पैंदा तो पता चलता है कि जी ठीक है बेहतरीन है मामला। और वैसे भी नबील दे नाल रह के ਉਹਦੀ विट बहुत अच्छी, वो फैसलाबाद दा सी ते ਉਹ मजीद निखरदी चली गई। कोई एड्डा ज़्यादा भी मैं विटी नहीं, लेकिन ठीक है, मतलब मैं बोर नहीं करता किसी को। आप बचपन से ही बड़े डाइवर्सिफाइड कल्चर में रहे हैं। बचपन आपका कोयटा में गुजरा, लेकिन पंजाबी होने पर आप बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपको एक बड़ी क्लियर सी बात बता, मतलब आप नॉट तासुबी हो ना, मैं पसंद करता हूँ तासुब, लेकिन मेरी जी मादरी ज़बान है जो मैं बचपन च सुनी, मेरे कन्ना च जी ज़बान आई और मैं खुद बोलन लग पिया, मैं वो बोल के ज़्यादा इंजॉय करना वा, मैनू अच्छा लगता है। और अपनी ज़बान नू, अपने कल्चर नू कभी भी नहीं भुलना चाहिए। जो लोग ज़बान नू भुलते हैं फिर वो बिखर जाते हैं, बेड़े गर्क हो जाते हैं उन्होंने मुआशरियां दे, उन्होंने मुल्कां दे। बचपन कैसा गुजरा? बचपन सर एक खामोश या बच्चा जो है सोचता सी कि यार मेरे 11 भैन भरा ने और मेरे कल्ले वाले साहब ने जो सारे दी बस नू पालन डे ने। तो बचपन तो मेरा यह होंदा सी कि माँ जो सारे भैन भरा दी चीज़ां लियांदी सी, कपड़े जुत्ती है वो, तो मैनू वो कपड़े जुत्तियां ज़्यादा पसंद नहीं आंदियां सन, तो मैं वो चुप खामोश बैठा रहना। अब्बा जी जो आते सन देखते सन तो माँ कहती देखो सारे मैं लिया के दिते ने, यह नवाब नू कोई चीज़ पसंद नहीं आती। तो अब्बा जी मेरी उंगली पकड़ के लै जाते सन दुकान पर, मैं जाके अपने पसंद का कपड़े लैने, अपनी पसंद की जुत्ती लैनी, तो उन्होंने कपड़े पाड़ जाते सन, मेरे चल रहे होंगे सन, वो चूँकि थोड़े जे महंगे होंगे सन। आपके वालिद साहब रेडियो पे काम करते थे, भाई आपके म्यूजिशियन, लेकिन आप म्यूज़िक की तरफ क्यों माइल नहीं हुए? अच्छा, इसकी एक वजह यह है कि उसी भाई ने डंडा मार के हम लोग को पढ़ाई की तरफ लगा दिया था। मुझे अभी भी याद है कि मेरे बहुत सारे प्लेज हिट हो रहे थे, धुआं चल रहा था, दश हिट हुआ, तो इस्लाम भाई कराची में थे, मैं कोयटा में थे, मैं एक फेडरल गवर्नमेंट के इदारे में काम भी करता था, तो वहाँ मेरी प्रमोशन हो गई, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में कर लिया। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बताया कि जी वो मैं एमए कर लिया है। वो इन्ने खुश हुए, वाह 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 बहुत ज़बरदस्त, तो मेरा भरा मेरा बस बेहतरीन हो गया। मैं कही जी मेरी प्रमोशन भी होगी यार, वाह 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 वाह। इन्ने अरसे बाद हिट होने तो बाद मेरे भरा ने कहा यार हूँ तू भुखा नहीं मरेगा, हूँ भावें एक्टिंग कर भावें कुछ कर, बस तेरी मेहरबानी तू पढ़ लिया है। आपने अंडर 19 क्रिकेट भी खेली? अंडर 19 से पहले ग्रेड क्रिकेट खेली थी। अच्छा। जिसमें मैंने स्कोर भी किए थे, लेकिन मैं सेलेक्ट नहीं हो सका था। एक साइंसी इदारे में बतौर
रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने जॉब भी की, बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये फ़नी सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर इसकी वजह ये थी कि जहन में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने क्रिकेट खेलनी है या क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रिकेट भी हट गई और फिर जाके कोयटा में चले गए। अब लाहौर से जब आप कोयटा चले जाते हैं तो वहाँ आपके लिए दिन गुजारना अजाब हो जाता है। फिर वहीं से बीए किया, फिर एमए किया। जब जॉब की तो सुबह टाई लगा के जाते थे, सारा दिन सिवाय सियासत के कुछ भी नहीं होता था। ਉਹਦੀ ACR ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ मैं यार मैं कितने फंस गया, या अल्लाह काट दे तो जल्दी जल्दी। फिर उस दौरान ड्रामे मिल गए, उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ देना शुरू कर दी। फिर फिल्म, जो बब्बू बराल साहब मरहूम इस दुनिया में नहीं है, मैं हमेशा उनका बहुत बड़ा एडमायरर हूँ। उधर भी ताहिर सरवर मीर साहब ने हम वो कास्ट वो कराया और ताहिर मीर साहब ने ही मेरे लिए फ़ोन किया कि जी फिल्म च आओ तुसी बिल्कुल। फिर नबील और ताहिर सरवर मीर साहब ने वो, फिर हमारा तब से प्यार और दोस्ताना जो है, इस दोस्ताने में गर्ज नहीं है। पहले ही दिन पहली फिल्म के सेट पर 15 फिल्में साइन कर ली। आखिर प्रोड्यूसर को आपके अंदर क्या नज़र आ गया था? मैं भी सोच रहा था कि नजर आया। ताहिर सरवर मीर साहब ने, जो मैं फिल्म करने आ रहा था उससे पहले इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ लिख दिया था कि प्रोड्यूसरों ने कहा कि कोई हॉलीवुड से एक्टर आ रहा है, फाड़ लो इन्होंने छेती छेती। तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मैं धड़ाधड़ फिल्में साइन करता चला गया। 15 फिल्में साइन करने का गुनाह मीर साहब के मीर साहब बल्कि हम तो इसको सेरा कहेंगे। हाँ मतलब ठीक है। नैयर साहब, आपने जितने लाजवाल किरदार अदा कर छोड़े हैं, क्या आपको लगता है कि आपको हुकूमत ने या इंडस्ट्री ने उसके मुताबिक रिवॉर्ड किया है या नहीं? आपका सवाल बड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, मैं चूँकि नेगेटिविटीज़ पे बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरा ये ईमान है कि जिसको मिल रहा है बेहतर है, नहीं जिनको नहीं मिल रहा वो इंतज़ार कर लें, शायद कभी ना कभी मिल जाएगा। हाँ, उस वक्त अफसोस होता है कि जैसे मेरी एक फ़िल्म बाजी वो कनाडा के मोज़ैक फिल्म फेस्टिवल में गई और वो उसमें मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जीत गया। और जबकि यहाँ इतनी फिल्में जो हिट हो रही हैं और सारा कुछ हो रहा है, तो मेरा नाम तक अवार्ड में नहीं रखते। तकलीफ़ तो होती है कि यार अगर हम कुछ थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं तो अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बारी वो जो बैठते ने अवार्ड की नॉमिनेशन वास्ते, तो किसी की नज़र दी ऐनक गुम जाती है, तो किसी के कान दे वो चीज़ां गायब हो जाती हैं, तो इस वास्ते वो फिर नहीं कर पाते, मैंने अवार्ड से नहीं रख पाते। आपका कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर हो जो अब तक कर ना पाए हो? यार ड्रीम कैरेक्टर, मैं कहता हूँ हर कैरेक्टर इतना मुश्किल होता है, जब तक वो प्रॉपर तरीके से हो ना पाए तो परेशान ही रहता हूँ मैं। लेकिन ड्रीम कैरेक्टर मेरे ख्याल से मैं 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। एक गॉडफादर अल्टीमेट है, उसको बहुत अच्छा निभाएंगे आप। क्या किया हुआ नहीं, जिसने किया हुआ उसने तो दुआई मचाई हुई है, तो उस पर कोई नया काम करना चाहूँगा अगर उस तरह का कोई रोल हुआ। और एक मैं कटापटा एक आदमी का कोई इस तरह का कोई चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, वो जब कुछ चीज़ें सेटल्ड हो जाएं, लोग समझ सकें, तो फिर उसको मैं करूँगा इस तरह का एक रोल। आप अंग्रेज़ी गाने भी गाते हैं, हॉलीवुड एक्टर्स के फ़ैन भी हैं, अगरचे आप खुद उसी पाए के ही फनकार हैं, तो क्या आपको वहाँ से ऑफर्स नहीं आती? वेट कर रहा हूँ, बहुत जल्द आ जाए, अल्लाह करे, इंतज़ार तो है।